अरे बहुजन लोग के खिलल बावे नमवा ए साहब रौरे करनवा। अरे बहुजन लोग के खिलल बावे नमवा अरे साहब रौरे करनवा। अरे साहब रौरे करनवा बनल संविधानवा ए साहब रौरे करनवा। अरे मिलल जग में हमनी के पहचानवा ए साहब रौरे करनवा। कि नहीं गीता से चले नहीं कुरान से चले नहीं गीता से चले नहीं कुरान से चले आ पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले। पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले। साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं संघर्ष स्टूडियो एकमा में पहुंचा हुआ हूं। आज जो मेरे कैमरा में जो आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है, ये तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज के अंदर जो क्रांति लाए हैं। बड़े सारे लोग ऐसे थे कि जो अपना कास्ट बताने में डरते थे, लेकिन ये वो शख्स है कि सारे बहुजन समाज, दलित समाज, वंचित समाज के लोगों के अंदर में एक एनर्जी भर दी, यानी पावर का काम किए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। जी जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, जय भीम। एकदम बढ़िया। तो सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो ये मिशन का गीत गा रहे हैं, ये मिशन का गीत गा के आप बड़े सारे लोगों को, या अपने जो कास्ट के भी गीत गाए, वो गीत गा के बड़े सारे लोगों के दिल जीत लिए हैं। इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज को? जी जी, देखिए अपने हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं जो हमारे लिए काम किए हैं, हमारे हित में काम किए हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे समाज को पहले कितना शोषित किया गया समाज है, दबाया हुआ समाज है। तो हमारे समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिए बाबा साहेब हंसीराम साहब। जैसे बहुत हमारा मतलब जितने महान पुरुष हैं हमारे समाज के लिए, तो इसी क्रम को आगे हम लोग सोच रहे कि मतलब जितना हम लोगों से हो रहा है अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने गाने के माध्यम से लोगों में एनर्जी दे रहे हैं या जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो अपने गाने के माध्यम से कर रहे हैं। जो देखिए सर, अलग अलग हर आदमी का दिशा है, लेकिन मकसद एक ही है। इसलिए क्योंकि बहुजन समाज ये इतना पीछे था, लेकिन आप लोग के वजह से आज बड़े सारे लोगों के अंदर में क्रांति आया है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी आप किसी को आदर्श मानते हैं, कि किसको सपोर्ट करते हैं आप? जी जी, देखिए राजनीति के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं। देखिए तो एक तरफ हमारी बहन मायावती जी हैं और एक तरफ भीम आर्मी के चीफ बड़े चंद्रशेखर आजाद राव। तो ये दोनों लोग अपने 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 तरह से काम कर रहे हैं, अपने अपने नज़रिए से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार देखा जाए, अगर मैं जो सोचता हूँ, तो सरकार नहीं बन रही है हमारे समाज की, वो बहुजन समाज की आयरन लेडी बहन मायावती और ये भीम आर्मी के, तो एक दूसरे के ये विपरीत काम हो रहा है। नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता है कि दोनों आदमी को एक जगह हो के, वही बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। बहन मायावती के जो बहुजन समाज पार्टी है, उसमें आधा लोग छट जा रहे हैं और आधा लोग छट जा रहे हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के तरफ। तो ये दोनों तरफ वोट बंट जा रहा है और बीच में कोई अपना सरकार बना ले रहा है और राज कर रहा है, शासन कर रहा है। तो ये चीज हमको मेरे जो हमें देखने में लगता है कि दोनों को मतलब एकजुट हो जाना चाहिए, महागठबंधन हो जाना चाहिए इन लोगों के बीच, तो हमारी सरकार एक तरफे बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सर बात बोले एक बहुत बेहतर बात बोले, बहुत बड़ी बात बोले हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, आज जो अगर राष्ट्रीय दल का कोई पार्टी, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई लड़ सकता है तो बहन कुमारी मायावती है। लेकिन भीम आर्मी जो बड़े भैया चंद्रशेखर जी, वो भी अपना 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 स्तर से बात काम करते हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं, क्योंकि वो भी
इस प्रकार से काम किए हमने बहुजन समाज को, जिस प्रकार से आप काम किए हैं उस प्रकार से वो भी एक ऐसा मतलब आपसे बेहतर काम किए हैं जी कि जी बहुजन जी समाज के अंदर में एक बहुत एनर्जी लेके आए। जी जी, अपने अपने स्तर से दोनों लोग बहुत, मायावती भी बहुत अपने यूपी के बड़े सूबे के 4 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी। जब 19वीं सदी में, आप समझ रहे हैं, जब उनकी सरकार बनी थी तो उससे पहले बाबा साहब का भी नाम, बहुजन समाज का भी नाम पूरा विलुप्त होने वाला था। तो उनकी सरकार में जब सत्ता में हुआ आई मायावती जी, तो जगह जगह बाबा साहब का प्रतिमा नगरों के नाम से बसाई जगह, अम्बेडकर नगर, तो बुद्ध नगर, तो मतलब महापुरुषों के नाम से उनको नाम रखने का मकसद था कि सब लोग जान सके। जगह जगह लाइब्रेरी बनाई, किताब पार्क बनवाई लखनऊ में, जगह जगह ये सुविधा दी कि महापुरुषों के बारे में सब लोग जान सके और विलुप्त ना हो ये चीज। तो बचाते बचाते यहाँ तक बुलाई है। और अपने स्तर से ये चंद्रशेखर रावण भी काम कर रहे हैं पूरे बहुजन समाज के लिए, वो भी काम कर रहे हैं भीम आर्मी का। लेकिन सर ये देखने को मिलता है कि देखिए लोगों का कहना है कि लोग आज हम लोग देखते हैं कि जमीनी स्तर पर अगर कोई काम करता है तो भीम आर्मी के लोग हैं, क्योंकि कोई भी घटना होता है, घटना हुआ वो जगह पर पुलिस को पहुंचने से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं। जी 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 जी, तो देखिए अपने ये होना चाहिए, हर पार्टी के अंदर होना चाहिए कि मान लीजिए कि हम अगर सत्ता में हैं तो भी, और सत्ता में नहीं है तो भी पहुंचना चाहिए। एक इंसानियत के नाते मान लीजिए कि मेरे साथ कोई घटना हुआ है, तो आप अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है वहां पहुंचना और उसको देख रेख करना। उन्हीं के नहीं, सभी सभी लोगों का दायित्व बनता है जो चुनाव में लड़ रहे हैं, चाहे सत्ता में आना चाहते हैं। तो चलिए सर देखिए कहीं ना कहीं आपने अपने गाना के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किए। आपने जो गाना गाया है कि बहुजन लोग के खिलल बाटे, ये थोड़ा हमारे दर्शक को थोड़ा बताए। जी जी, गाना सुना देते हैं। आज बहुजन लोग के खिलल बावे नामवा, ए साहब रौरे करनवा। आज बहुजन लोग के खिलल बावे नामवा, अरे साहब रौरे करनवा, अरे साहब रौरे करनवा, बनल संविधानवा, ए साहब रौरे करनवा, अरे मिलल जग में हमनी के पहचानवा, ए साहब रौरे करनवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना जी कहीं जी बहुत ऐसा लोग बोले था कि बाबा साहब को नाम लेने से उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अत्याचार हो रहा था। जी जी, लेकिन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। देखिए मान लीजिए हमारे समाज के लिए जो भी कोई आगे निकल रहा है, अपने समाज के बारे में कुछ कर रहा है, अच्छा अभी देखिए राकेश तो कुछ मनवाद विचारधारा के लोग ऐसे हैं कि जो देख रहे हैं कि अपने समाज के लिए जागरूक कर रहा है, अपने समाज को जागरूक कर रहा है, तो उसको मरवा दिया जा रहा है साजिश के तहत। जी जी जी, और इसके खिलाफ सरकार भी आवाज नहीं उठा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर अभी अभी अगर बात आपसे करें कि कल आप इस स्थिति में हैं, इस परिस्थिति में हैं, लेकिन आप कल के दिन में विपक्षी अगर आपके साथ में अगर कोई काम करना चाहे या आपको कोई बोले कि आपको इतना पैसा देंगे, आप मेरे अंडर में रह के मतलब ये गाना गा, मिशन गाना ना गा के आप वो गाना गाइए, किसी पार्टी के गाना गाइए, तो आप क्या करेंगे? देखिए पार्टी के गाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पार्टी गलत करती है पार्टी से दिक्कत नहीं है जी, अगर उस पार्टी का जो नेता है वो गलत होता है, आप उसके विचार में कोई मान लीजिए कि और भी बहुत सारे पार्टी हैं, तो पार्टी में दिक्कत नहीं है। अब वो नेता क्या करता है सरकार सत्ता में आके, उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कोई बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला या आरएसएस वाला है, उसमें लोग आज से आपके बोलेंगे आप बीजेपी के आप पक्ष में गीत गाइए, तो क्या करेंगे? देखिए हम लोग मिशन से जुड़े हैं तो मिशन के अपने अपने समाज के लिए काम अच्छा करेंगे। अच्छा, तो साथ ही आप बहुजन देख पार्टी सकते के हैं काम करेंगे, जी जी, बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, भीम आर्मी के लिए भी हम गाना गाते हैं और बहुजन समाज के लिए भी गाना गाते हैं। तो वही तो ये हमारे कहने अपने का मतलब कि जी मतलब इसके अलावा कोई और कोई आपसे करवाना? नहीं नहीं, देखिए वो तो हम हमारे अनुसार वो तो कोई बोलेगा ही नहीं,
कैसे कि यहाँ जातिवाद हो रहा है, बहुत सारा जातिवाद हो रहा है। कैसे कि वो समझेगा कि नहीं ये चमार का लड़का है, इससे नहीं गवाएंगे, डायरेक्ट उगाएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा हो सकता है सर, फंसाने के लिए या हमने बहुजन समाज में दरार डालने के लिए वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो देखिए इतना भी हम लोग कमजोर दिमाग के नहीं है, इतना हम लोग का सोच है, सोच सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने समाज से जुड़े हुए हैं तो समाज के लिए क्या तो करेंगे। साथियों ये देख सकते हैं कि होता है ना कि प्रबल इच्छा दो प्रकार का होता है ना। ये तो इनका प्रबल इच्छा है, यानी जो करेंगे बहुजन समाज के हित में ही काम करेंगे। तो एक आपका गाना हम सुने थे कि जो अपना भारत देश जो चलता है ना, गीता से चलता है ना कुरान से चलता है ना। जी जी, ये गाना ये तो भी ये अभी थोड़ा हमारे दर्शक को थोड़ा जयंती में आया था, सुना देता हूँ। कि नहीं गीता से चले नहीं कुरान से चले, नहीं गीता से चले नहीं कुरान से चले, पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले, पूरा भारत बाबा भीम के संविधान से चले। ये सच्चाई है। ये पूरा भारत जो चलता है संविधान के बदौलत चलता है। मान लीजिए आपके साथ कुछ घटना होता है, कुछ घटना होता है तो आप मंदिर में थोड़े जाइएगा जी केस नहीं। उठवाने के लिए या कहीं पे, तो आप जाइएगा कानून का ही सहारा लीजिएगा, तो कानून भी चलता है संविधान के बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज देखिए, कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि आज कोई भी किसी को मारपीट होता है या किसी को खेत खलिहान वाला झंझट झगड़ा झंझट होता है, तो वो लोग नहीं मंदिर मंदिर में नहीं जाते हैं, उनको कोर्ट के दरवाजा खड़काना पड़ता है, कानून का हाथ को पकड़ना पड़ता है, कानून के पास में जाना पड़ता है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं इनका कहना, उनका गाना बिल्कुल सही है। और आपका एक गाना मतलब सुने थे हम कि मर्दों में ये थोड़ा क्या गाना जी निकल था। जी जी जी, बहुत सारा गाना है जो कि, हाँ तो ये मर्दों मर्द ही खाटे ही मर्द। जी जी जी। अरे नाम बाटे कौन तू हर कौन बाटे जात, के कारा सहारे तेज कर तार बात। अरे नाम बाटे कौन तू हर कौन बाटे जात, के कारा सहारे तेज कर तार बात। ना बातनी को फिकिर गोली लागे चाहे तीर, रोज लेके चला तारो आजादी आजादी आजादी। मेरा लाइन था, अरे लिखल संविधान साहब, अरे लिखल संविधान साहब, अरे मिलल आजादी हो, मर्दों में मर्द हई खाटी भीमवादी हो, मर्दों में मर्द हई खाटी भीमवादी हो, मर्दों में मर्द हई। लाजवाब, क्या बात है। भी गाना बहुत सारा गाना भी है। नहीं अभी बहुत देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो आवाज है एक गॉड गिफ्ट है ना। इसको आपको कहीं ना कहीं सही तरीके में आप इस्तेमाल अब मतलब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो संघर्ष स्टूडियो का मालिक मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी, संघर्ष म्यूजिक के मालिक राजू भैया, राजू राजू बड़े भैया, काफ़ी सपोर्ट रहता है उनका, पूरे टीम का सपोर्ट रहता है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं आते। और अपना मेहनत है और लोगों का प्यार है कि इतना सारा प्यार दुलार दे रहे हैं, तो सबका दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप सब प्यार दुलार बनाए रखिए अपने भाई पे। और काफ़ी अच्छा अच्छा गाना हम लोग लेके आएंगे आप सबके बीच मनोरंजन कराने के लिए, और हर तरह का गाना। तो साथियों आप देख सकते हैं, बोला था ना कि संघर्ष, संघर्ष सब कुछ भी जी सकते हैं। तो किसी शेर ने बहुत लाजवाब कहा है कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आधी तूफान भी थम जाएगा दोस्तों अगर लक्ष्य बनाओगे सीने में। तो साथियों आप देख आज आप कहने कि आप संघर्ष किए तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इस संघर्ष को और बढ़ाइए, बहुजन समाज को और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लास्ट में आप क्या कहेंगे। जी जी, देखिए हम लोग तो संघर्ष चलिए रहा है दिन रात यहीं पे। अब घर बहुत कम ही जाते हैं, एक दो दिन के लिए जाते हैं, यहीं पे रहते हैं, छोटे से जगह पे हम लोग यहीं पे एडजस्ट करके रहते हैं। और जितना होता है उतना हम लोग करते हैं अपने से, दिन रात काम हो रहा है बस। और भाई का चैनल है महानायक टीवी, तो आप सब प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दुलार दीजिए कि भाई हर जगह झंडा लहराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों आप देख रहे थे महानायक टीवी न्यूज, उसका पेज भी बना हुआ है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।